नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार खबर को। बता दें कि आज जमुई में प्रगति सिर्फ ऐसी कोचिंग है जिसमें कि जमुई से 25 से प्लस बिहार पुलिस और रेलवे का जॉब निकाला गया है। और यहाँ से हम यहाँ टीचर हैं हमारे विनोद सर, और विनोद सर से भी हम बात करना चाहेंगे कि इस बार जो निकला है 2025 का 25 से प्लस बिहार पुलिस को लेकर हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या चीज़ पे जॉब निकली? बिहार पुलिस में कैसा लगा? खुशी क्या बोले? क्या है? खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं, और सपना पूरा हुआ है अभी। तो ये ज़िंदगी का मेरा पहला पड़ाव पार हुआ है अभी, और आगे बहुत कुछ बाकी है। तो खुशी है। अब कौन नहीं खुशी होगा? जो अब सफल हो गए, खुशी कौन नहीं है, सब है। विनोद सर को क्या कहना चाहिए? प्रगति से में इतनी मेहनत सर करते हैं, उनको देख के क्या कहना चाहिए? वर्णन उसका किया जाता है जिसके बारे में कोई लिमिट हो। सर का कोई लिमिट ही नहीं है। सर जैसे कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। अनलिमिटेड है सर, उनका कोई मतलब वर्णन करने का कुछ है ही नहीं। उनका जितना तारीफ करे, उनके बारे में जितना बोले वो कम है। चेहरा पर आपका खुशी है, और ये जानने का प्रयास करेंगे आपके पिताजी क्या कहते हैं, और इतनी जो खुशी है ये क्या है? दोनों बहन का रिजल्ट हो गया, और दोनों बहन का रिजल्ट हो गया, इस वजह से खुशी है। और माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा खुश है नया सपोर्ट। तो आप क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट कौन सा पे तैयारी करते ज़्यादा करके? आप यहाँ प्रगति से में आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे? यहाँ तो मैथ और रीजनिंग पढ़े थे। अच्छा, मैथ और रीजनिंग। हाँ, तो कौन सा सर पढ़ाए? यही विनोद सर। हाँ, कौन भी है? नहीं, मैथ और रीजनिंग विनोद सर के ही पास पढ़े बस। अच्छा, और सब जो तैयारी की है वो कहाँ से की है? और भी पढ़े थे क्लास निशांत सर के पास, इंग्लिश क्लास, जीके जीएस भी पढ़ाते थे लूसेंट, वही लूसेंट पढ़े बस। अच्छा, दूसरे के पास लूसेंट भी पढ़े। देखिए यहाँ पे गार्जियन है, गार्जियन से बात करना चाहेंगे, फिर सर हैं, सर से भी बात। आपका जो बच्चे हैं बिहार क्या चीज़ में जॉब लिए हैं ये जानने? बिहार पुलिस में प्रथम बार जो है कंपटीशन निकाली, और हम लोग को लग रहा था कि ये फिजिकल में निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, लेकिन रिटर्न तो निकाल ली है। रिटर्न जो है ये विनोद सर का देन है, प्रगतिशील कोचिंग का ही देन है। यहाँ पर जब शिक्षा ग्रहण की तो बहुत अच्छा ढंग से हम चेक भी करते थे कि क्या माने पढ़ाई होती है। तो प्रतियोगिता का दौर है, तो ये बोली कि हम प्रगतिशील कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे, तो प्रगतिशील में इसका एडमिशन हो गया, और यहाँ से भी तैयारी की। प्लस जो है और भी सिलेबस पढ़ती थी घर में, लेकिन इसका एम कुछ था शिक्षक बनने का, लेकिन ये फर्स्ट बार कंपटीशन दी है और बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गई। लेकिन बहुत से खुशी की बात है कि बिहार पुलिस में इस बार का बहुत अच्छे है कि रिया वो बोला जाता है कि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि वो शिक्षा वह सजने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज हमारे सर विनोद सर हैं जो कि बच्चे और बच्चे दोनों को शिक्षा दिए हैं, और आज इसी प्रगति से दहाड़ने का कम से 31 बच्चे यहाँ से निकले बिहार पुलिस और रेलवे में जॉब हुआ है। सर हम तो जानने का प्रयास करेंगे कि सर जो एक और भी लगता है कि पिछले बार भी निकाला गया था, और उससे प्लस इस बार कैसे मुमकिन हुआ है? बच्चों को देखिए, संपूर्ण तैयारी सफलता के बराबर होता है, और अधूरी तैयारी असफलता का कारण होता है। तो जो विद्यार्थी संपूर्ण सिलेबस पढ़ेगा और जो टीचर संपूर्ण सिलेबस पढ़ाएगा, तो उसका तैयारी निश्चित है सफलता में कभी कुछ रुकावट हो ही नहीं सकती है। तो सफलता के पीछे वजह है कि बच्चे कंटिन्यू शुरू से अंत तक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहे, और टीचर भी सही मार्गदर्शन के माध्यम से और सही चीज़ों को पढ़ाते रहे। पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही असाइनमेंट से सवाल बने। पढ़ने के बाद भारत के कोई भी टीचर के असाइनमेंट से बच्चा बना सके, उस लायक पढ़ाना है। और हम कहते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद किसी भी टीचर के असाइनमेंट से, पटना के, दिल्ली के टीचर के असाइनमेंट से बनाइए। और अगर कोई डाउट रहता है, देखिए डाउट भी होना हमारे ऐसा ईमानदारी से कोई बोल भी नहीं सकता। अगर 100 सवाल बनाए तो स्वाभाविक है 2-4-5 सवाल नहीं बनेगा, तो आपको एकदम उदास नहीं होना है। आप पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो भरोसा भी हमारे पर करिएगा, दूसरा पर नहीं। इसी भरोसा के लिए आप उस सवाल को भी मेरे पास अगर ओनली क्लास में पूछेंगे तो आपको जवाब देते हैं। तो जिसकी तैयारी करते हैं उसके प्रैक्टिस सेट बनाते समय या किसी भी प्रकार का कोई बाहरी क्वेश्चन रहता है तो बेहिचक पूछेंगे। और इसी सब भरोसा के बावजूद
और इतना सपोर्ट बाहरी मिलता है, जिसके वजह से आज हमारे संस्थान से इतना ज़्यादा मात्रा में रिजल्ट हुआ है। सर एक राज सवाल है कि हर कोई पटना जाता है, दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए, और आप जम्मू में ऐसे छोटे ऐसे शहर में ऐसे इतने बच्चे को निकाले हैं, उनको देख के क्या कहना चाहिए? और बच्चा जो तैयारी करना है तो उसको देख के क्या कहना चाहिए? जम्मू से देखिए पटना गया बच्चा, तो पटना गया तो पढ़ाई को लेकर के अगर गया है तो कंपेयर कर ले पटना और जम्मू के पढ़ाई में। जहाँ तहाँ जम्मू का पढ़ाई विशेष ही मिलेगा, लेकिन कम नहीं। लेकिन अगर आप शौक़ से गए हैं पटना तो उसका बात ही अलग है। और शौक़ से गए हैं तो 2 दिन 2 साल 1.5 साल 3 साल जब समय बिताइएगा, जब असफल हो जाइएगा, जब गार्जियन का दबाव आएगा, जब आपको खुद लगेगा कि हम इतना ज़्यादा समय में दिए हैं और फिर भी हमारा नहीं हुआ है। देखिए पटना गए हैं तो आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छे माहौल में रहना होगा। तो यहाँ जम्मू का माहौल जो है ना पूरा हरा भरा है एकदम, बहुत ही अच्छे ढंग से। और हम खुद जम्मू के नहीं हैं, नालंदा ज़िला पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर आए और बच्चों को शिक्षा देते देते यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना बड़ा नाम किए हैं। और आगे हम अपने मेहनत के बलबूते और बच्चों को सही शिक्षा दे करके और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छे हैं कि नालंदा से सर आकर जम्मू में आकर तैयारी करवाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का हौसला भी बुलंद किए हैं। और यहाँ पर से प्रगतिशील से 30 से प्लस बच्चे का जॉब दिया है और हम एक बच्चे और ये सब भी बात कर देते हैं। फिर सर आपका फिर कहाँ से आप ये हैं? हम जम्मू से हैं सर। आप जम्मू से ही? जी सर। आप कैसे तैयारी किए हैं जो कि सर का भी नाम रोशन किया आपने गाए? सर तैयारी किए कि मतलब मैथ और रीजनिंग बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो मैथ और रीजनिंग सर के क्लास किए थे 2021 से ही। तो मैथ और रीजनिंग पढ़े तो 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है तो वो हो गया। और जीके जीएस मस्ती जो होते हैं, और बहुत सारे क्लास किए थे, ज्ञान बिंदु हो गया, बहुत सारे हैं, और खान सर हो गया, मैप पढ़ाते थे, एटलस वगैरह। तो इससे जानकारी हमें धीरे धीरे मिली और हो गया रिजल्ट। मैंने कहीं सब सर का सपोर्ट है, सब सर का सपोर्ट है। कोई अगर एक का नाम लेंगे तो बुरा लगेगा। सभी सर से हम पढ़े हैं, कुछ न कुछ टॉपिक वगैरह लेते थे, हम टॉपिक पढ़ते थे। चलिए कहीं प्रगतिशील में भी विनोद सर का जी सर का बहुत बड़ा योगदान। हाँ जी सर के बारे में बोलेंगे कि बहुत बड़ा योगदान रहा सर का मैथ और रीजनिंग के बारे में। और अभी जो आरपीएफ का अभी जो आंसर किया है उसमें भी बहुत अच्छा नंबर आया है मेरा। और रीजनिंग में बात करेंगे तो 33 में से 31 को सही हो गया, और 35 में से 32 को मैथ में सही हो गया। तो मतलब ओवरऑल अच्छा आया है। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। अच्छा रिजल्ट तो क्या अच्छा ही होगा जी, है ना जी। फिर आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार क्या चीज़ में जॉब हुआ है? बिहार पुलिस डिस्ट्रिक्ट बिहार पुलिस है, लंबाई भी अच्छा है ना? मतलब जीडी में भी सिलेक्टेड हुआ, मतलब मेरिट नहीं बना था, इसी वजह से मतलब अपना लाइन चेंज कर लिया। मतलब सर के पास मैथ रीजनिंग इतना पढ़े थे ना कि एग्जाम में बैठते थे, मैथ और रीजनिंग में डर ही नहीं लगता था, बिंदास मार के आते थे ना। कॉन्फिडेंस लेवल का इतना गलत हो भी नहीं करता था। मतलब फिर जीके जीएस कमज़ोर था, फिर 2 साल स्पेशल जीके जीएस पर मतलब फोकस किया। मैथ रीजनिंग में पढ़ना छोड़ दिया, इतना प्रैक्टिस किया कि दिमाग में फिक्स हो गया कैसे से बनेगा बस। उसके बाद जीके पढ़े थे ज्ञान बिंदु से, और जीएस पढ़े थे एसके जैसा साइंस का, मतलब उन्हीं से पढ़े थे। विनोद सर के लोग क्या कहना चाहिएगा? विनोद सर का बहुत बड़ा योगदान। मैथ रीजनिंग हमको मैथ से हमको बहुत डर लगता। पहली बार जम्मू 2019 में आए थे, 19 में आए तो सर कोचिंग आए तो सर जी पढ़ाने का तरीका देखे ना, इतना शॉर्ट ट्रिक बताते ना, देख अचंभा हो गया। इतना शॉर्ट कम टाइम में इतना बढ़िया मैथ सीख सकते हैं, बस सर जी का बहुत योगदान है। चलिए इसी तरह समय खबरों को देखने के सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।